नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या एक अकेली तस्वीर किसी की पूरी जिंदगी की कहानी कह सकती है? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक तस्वीर के जरिए गौतम बुद्ध की असाधारण यात्रा को समझेंगे। कैसे एक राजकुमार दुनिया को रास्ता दिखाने वाला बन गया। तो ये जो तस्वीर है ना, ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है। ये तो एक पूरा विजुअल मैप है, एक नक्शा। सिद्धार्थ के जन्म से लेकर उनके बुद्ध बनने तक और उसके बाद की भी पूरी कहानी, सब कुछ इसी में है। इसमें जो हर पेड़ है, हर निशान, सबका एक गहरा मतलब है। तो चलिए इस मैप के एक एक राज को खोलते हैं। अच्छा, तो इस सफर को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे एक राजकुमार की खोज के बारे में, फिर जानेंगे कि उन्हें वो ज्ञान कैसे मिला। उसके बाद उनकी जो सबसे जरूरी टीचिंग्स हैं उन पर बात करेंगे, और आखिर में उनकी विरासत और इस दुनिया से उनकी विदाई की कहानी को समझेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक राजकुमार से। एक ऐसा राजकुमार जिसका जीवन महलों की चार दीवारी में ऐशो आराम में गुजर रहा था। बाहरी दुनिया में क्या दुख है, क्या तकलीफ है, इससे वो पूरी तरह बेखबर थे। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो आज नेपाल में है, एक राजघराने में। और हाँ, यही वो इंसान थे जो आगे चलकर बुद्ध के नाम से जाने गए। चलिए अब फटाफट से उनकी लाइफ की टाइमलाइन पे एक नजर डालते हैं। 563 बीसी में जन्म हुआ, फिर 29 इयर्स की उम्र में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। 35 की उम्र में उन्हें वो मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, ज्ञान। और आखिर में 483 बीसी में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक बहुत बड़े बदलाव की पूरी कहानी है। जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसने अपनी जिंदगी में कभी दुख का नाम तक नहीं सुना, और अचानक एक दिन उसका सामना होता है बुढ़ापे, बीमारी और मौत की सच्चाई से। ये एक ऐसा शौक था जिसने उनकी पूरी दुनिया ही पलट दी। और यहीं से उनके मन में वो सवाल उठने लगे जिनके जवाब महल की दीवारों के अंदर मिलना नामुमकिन था। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ये कदम उठाया सिर्फ 29 साल की उम्र में। सोचिए, एक ऐसी उम्र जब लोग दुनिया में अपनी जगह बनाने में लगे होते हैं, तब उस राजकुमार ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अपना राजपाट, अपना परिवार, वो आरामदायक जिंदगी, सब कुछ सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि आखिर इस दुख का अंत कैसे हो सकता है। इतिहास में इस घटना को एक बहुत खास नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। इसका मतलब है महान त्याग। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, नहीं, ये तो अपनी पूरी पहचान, अपना पूरा अतीत, सब कुछ पीछे छोड़ देने जैसा था। और ये तस्वीर इस पल को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। तो महल के दरवाजे अब उनके लिए बंद हो चुके थे। सिद्धार्थ अब राजकुमार नहीं थे, बल्कि एक साधक थे, सच की तलाश में। उन्होंने आने वाले कई साल बहुत कठिन तपस्या में बिताए, कई अलग अलग गुरुओं से ज्ञान लिया। पर क्या उन्हें अपने सवालों का जवाब मिला? आखिर ये खोज उन्हें कहाँ ले गई? 6 लंबे साल। सोचिए, पूरे 6 साल भटकते रहे, उपवास किए, कठोर से कठोर तपस्या की। कई बार तो ऐसा हुआ कि वो मौत के मुंह से वापस आए। लेकिन फिर 35 साल की उम्र में, जब वो करीब करीब हार मान ही चुके थे, एक पल में सब कुछ बदल गया। उन्हें वो जवाब मिल गया जिसकी तलाश में वो इतने सालों से थे। और ये है वो ऐतिहासिक पल, बोधगया में। इसी बोधि पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में बैठे हुए सिद्धार्थ को ज्ञान मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसी एक पल में राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा हमेशा के लिए बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी वो इंसान जो जाग चुका है, जिसे परम सत्य का ज्ञान हो चुका है। तो उन्हें आखिर पता क्या चला? उन्होंने ये महसूस किया कि जवाब ना तो महल के ऐशो आराम में है और ना ही शरीर को भूखा रखकर तकलीफ देने में। उन्होंने ये दोनों रास्ते, मतलब दोनों एक्सट्रीम्स को आजमा कर देख लिया था और पाया कि दोनों ही बेकार हैं। असली रास्ता तो कहीं बीच में था, एक बैलेंस का रास्ता, जिसे कहा गया मध्यम मार्ग। अच्छा, जब किसी को इतना गहरा ज्ञान मिल जाए तो वो क्या करता है? बुद्ध ने उस ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उन्होंने महसूस किया कि अरे, उनका असली मिशन तो अब शुरू हुआ है। और वो मिशन था इस ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ बांटना, ताकि दूसरे लोगों को भी दुख से निकलने का रास्ता मिल सके। इससे जुड़ा एक सवाल भी है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, अपनी पहली टीचिंग कहाँ दी थी? चलिए देखते हैं। और इसका सही जवाब है सारनाथ। जी हां, सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब धर्म के पहिए को घुमाना या उसे गति देना।
ये एक नए दौर की, एक नए विचार की शुरुआत थी। तो उन्होंने सिखाया क्या? देखिए, उनकी जो टीचिंग्स थीं वो कुछ बहुत ही सरल लेकिन गहरे प्रिंसिपल्स पर आधारित थीं, जैसे कि 4 आर्य सत्य जो बताते हैं कि दुख क्या है, फिर अष्टांगिक मार्ग जो दुख से बाहर निकलने का प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है, मध्यम मार्ग जो हमें बैलेंस में रहना सिखाता है, और इन सब के सेंटर में सबसे जरूरी था अहिंसा और करुणा का संदेश। अब बात करते हैं उनके जीवन के आखिरी चैप्टर की और उनकी विरासत की, वो विरासत जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके उपदेशों को जिंदा रखा। देखिए, बुद्ध के जाने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, उनकी टीचिंग्स को जिंदा कैसे रखा जाए। इसके लिए उनके फॉलोअर्स ने 4 बड़ी मीटिंग्स की, जिन्हें बौद्ध संगीतियां या बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहा जाता है। राजगृह से लेकर कश्मीर तक इन मीटिंग्स में उनके सारे उपदेशों को एक जगह इकट्ठा किया गया, ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी बदलाव के आगे बढ़ते रहें। उनके शरीर त्यागने की इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और ये हुआ था कुशीनगर में। ये उनके सांसारिक जीवन का अंत था, और ये वही जगह है कुशीनगर। 483 बीसी में 80 साल की उम्र में बुद्धा ने अपनी ये यात्रा पूरी की। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये अंत नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत थी। क्योंकि भले ही वो खुद इस दुनिया से चले गए, उनके विचार अमर हो गए। भारत से निकलकर उनकी टीचिंग्स पूरे एशिया में और फिर पूरी दुनिया में फैल गईं, और उन्होंने वहां की कला, संस्कृति और लाखों करोड़ों लोगों के जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। बुद्ध ने करीब 2500 साल पहले शांति का एक रास्ता दिखाया था। सवाल ये है कि क्या वो रास्ता आज की हमारी इस भागदौड़ भरी दुनिया में भी उतना ही काम का है, उतना ही जरूरी है?